तूफान गुलाब पहले से कमजोर हो गया है, लेकिन इसका असर अब भी आंध्रा और ओडिशा पर दिख रहा है। फिलहाल इस वक्त ये बिहार की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण बिहार के कुछ जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका दिख रही है। बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है उनके नाम है बक्सर, चक्की, काराकाट, उदवंतनगर, गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, दरभंगा और सीतामढ़ी। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी वज्रपात होने की आशंका आज दिखाई दे रही है। ये तो बिहार का हाल है, लेकिन साइक्लोन के कारण एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी 11 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने कहा है कि चक्रवात गुलाब की तीव्रता घटी है, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि तटीय आंध्र के 1-2 अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। मछुआरों को आज भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं कल से यहाँ के मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया, जबकि 24 घंटे के दौरान तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जमशेदपुर शहर में तूफान गुलाब का असर 29 सितंबर यानी आज देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी मानसून सक्रिय रहेगा। 2 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर से मौसम साफ होगा यहाँ, तो वहीं 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गर्जन के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अगले 1 सप्ताह के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। उधर चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना शहर में शाम तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। उमस भरी गर्मी चरम पर होगी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दबाव बढ़ने से वीरवार को बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है। इस बार मानसून अक्टूबर तक रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अक्टूबर की शुरुआत में बारिश हो सकती है। पूर्वांचल में मौसम का रुख बदला हुआ है। वातावरण में ठंड का असर अब खुलने लगा है। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि अब मानसून पूरी तरह से वापसी की राह पर है। सप्ताह भर में मानसून की सक्रियता का क्रम और बना रहेगा। इसकी वजह से बादलों की मामूली आवाजाही का रुख तो रहेगा, लेकिन वातावरण में पर्याप्त नमी की कमी रहेगी और उमस की वजह से दिन का पारा चढ़ा रहेगा और रात का पारा नीचे आ जाएगा। घरों में अब कूलर और AC बंद हो चुके हैं। अक्टूबर मास की शुरुआत के साथ ही सुबह कुहासा अंचलों से लेकर कस्बों तक नजर आने लगेगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर मध्य तक कुहासा कोहरे में भी बदल जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर फेल होता नजर आ रहा है दिल्ली NCR के लिए। दिल्ली NCR में बारिश नहीं हो रही है, जैसा कि पूर्वानुमान में जताया गया था। बीते दिनों बादल तो कई बार छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं आज भी गर्जन वाले बादल बनने के भी आसार है, लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 30 सितंबर को दिल्ली में बादल बरसेंगे, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मौसम विज्ञानियों के अनुसार 30 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील है और इस दौरान बीच बीच में बादल और कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश हुई तो किसानों को भी नुकसान होने के आसार हैं। इससे पहले ही 4 दिन की बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। मानसून की विदाई का समय हो चुका है, लेकिन कुमायूं में अभी भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है। 2 व 3 अक्टूबर को कुमायूं के चंपावत, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वहीं गुलाब की वजह से मानसून जारी है। झारखंड के मौसम विभाग ने जमशेदपुर में 2 अक्टूबर तक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यही नहीं, इस चक्रवात के कारण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में भी 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो उधर पूर्वांचल में बारिश को लेकर कोई अनुमान नहीं जताया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यही हाल उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने के आसार नहीं है। कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तूफान गुलाब पहले से कमजोर हो गया है, लेकिन इसका असर अब भी आंध्रा और ओडिशा पर दिख रहा है। फिलहाल इस वक्त ये बिहार की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण बिहार के कुछ जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका दिख रही है। बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है उनके नाम है बक्सर, चक्की, काराकाट, उदवंतनगर, गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, दरभंगा और सीतामढ़ी।
यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी वज्रपात होने की आशंका आज दिखाई दे रही है। ये तो बिहार का हाल है, लेकिन साइक्लोन के कारण एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी 11 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने कहा है कि चक्रवात गुलाब की तीव्रता घटी है, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि तटीय आंध्र के 1-2 अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। मछुआरों को आज भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं कल से यहाँ के मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया, जबकि 24 घंटे के दौरान तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जमशेदपुर शहर में तूफान गुलाब का असर 29 सितंबर यानी आज देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी मानसून सक्रिय रहेगा। 2 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर से मौसम साफ होगा यहाँ, तो वहीं 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गर्जन के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अगले एक सप्ताह के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। उधर चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना शहर में शाम तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। उमस भरी गर्मी चरम पर होगी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दबाव बढ़ने से वीरवार को बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है। इस बार मानसून अक्टूबर तक रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अक्टूबर की शुरुआत में बारिश हो सकती है। पूर्वांचल में मौसम का रुख बदला हुआ है। वातावरण में ठंड का असर अब खुलने लगा है। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि अब मानसून पूरी तरह से वापसी की राह पर है। सप्ताह भर में मानसून की सक्रियता का क्रम और बना रहेगा। इसकी वजह से बादलों की मामूली आवाजाही का रुख तो रहेगा, लेकिन वातावरण में पर्याप्त नमी की कमी रहेगी और उमस की वजह से दिन का पारा चढ़ा रहेगा और रात का पारा नीचे आ जाएगा। घरों में अब कूलर और AC बंद हो चुके हैं। अक्टूबर मास की शुरुआत के साथ ही सुबह कुहासा अंचलों से लेकर कस्बों तक नजर आने लगेगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर मध्य तक कुहासा कोहरे में भी बदल जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर फेल होता नजर आ रहा है दिल्ली NCR के लिए। दिल्ली NCR में बारिश नहीं हो रही है, जैसा कि पूर्वानुमान में जताया गया था। बीते दिनों बादल तो कई बार छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं आज भी गर्जन वाले बादल बनने के भी आसार है, लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 30 सितंबर को दिल्ली में बादल बरसेंगे, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मौसम विज्ञानियों के अनुसार 30 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील है और इस दौरान बीच बीच में बादल और कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश हुई तो किसानों को भी नुकसान होने के आसार हैं। इससे पहले ही 4 दिन की बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। मानसून की विदाई का समय हो चुका है, लेकिन कुमायूं में अभी भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है। 2 व 3 अक्टूबर को कुमायूं के चंपावत, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वहीं गुलाब की वजह से मानसून जारी है। झारखंड के मौसम विभाग ने जमशेदपुर में 2 अक्टूबर तक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यही नहीं, इस चक्रवात के कारण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में भी 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो उधर पूर्वांचल में बारिश को लेकर कोई अनुमान नहीं जताया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यही हाल उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने के आसार नहीं है। कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तूफान गुलाब पहले से कमजोर हो गया है, लेकिन इसका असर अब भी आंध्र और ओडिशा पर दिख रहा है। फिलहाल इस वक्त ये बिहार की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण बिहार के कुछ जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका दिख रही है। बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है, उनके नाम है बक्सर, चक्की, काराकाट, उदवंतनगर, गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, दरभंगा और सीतामढ़ी। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी वज्रपात होने की आशंका आज दिखाई दे रही है। ये तो बिहार का हाल है, लेकिन साइक्लोन के कारण एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी 11 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने कहा है कि चक्रवात गुलाब की तीव्रता घटी है, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि तटीय आंध्र
आंध्रा के 1-2 अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। मछुआरों को आज भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं कल से यहाँ के मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया, जबकि 24 घंटे के दौरान तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जमशेदपुर शहर में तूफान गुलाब का असर 29 सितंबर यानी आज देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी मानसून सक्रिय रहेगा। 2 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर से मौसम साफ होगा यहाँ, तो वहीं 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गर्जन के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अगले एक सप्ताह के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। उधर चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना शहर में शाम तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। उमस भरी गर्मी चरम पर होगी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दबाव बढ़ने से वीरवार को बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है। इस बार मानसून अक्टूबर तक रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अक्टूबर की शुरुआत में बारिश हो सकती है। पूर्वांचल में मौसम का रुख बदला हुआ है। वातावरण में ठंड का असर अब खुलने लगा है। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि अब मानसून पूरी तरह से वापसी की राह पर है। सप्ताह भर में मानसून की सक्रियता का क्रम और बना रहेगा। इसकी वजह से बादलों की मामूली आवाजाही का रुख तो रहेगा, लेकिन वातावरण में पर्याप्त नमी की कमी रहेगी और उमस की वजह से दिन का पारा चढ़ा रहेगा और रात का पारा नीचे आ जाएगा। घरों में अब कूलर और एसी बंद हो चुके हैं। अक्टूबर मास की शुरुआत के साथ ही सुबह कुहासा अंचलों से लेकर कस्बों तक नजर आने लगेगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर मध्य तक कुहासा कोहरे में भी बदल जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर फेल होता नजर आ रहा है दिल्ली एनसीआर के लिए। दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हो रही है, जैसा कि पूर्वानुमान में जताया गया था। बीते दिनों बादल तो कई बार छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं आज भी गर्जन वाले बादल बनने के भी आसार है, लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 30 सितंबर को दिल्ली में बादल बरसेंगे, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मौसम विज्ञानियों के अनुसार 30 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील है और इस दौरान बीच बीच में बादल और कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश हुई तो किसानों को भी नुकसान होने के आसार हैं। इससे पहले ही 4 दिन की बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। मानसून की विदाई का समय हो चुका है, लेकिन कुमायूं में अभी भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है। 2 व 3 अक्टूबर को कुमायूं के चंपावत, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वहीं गुलाब की वजह से मानसून जारी है। झारखंड के मौसम विभाग ने जमशेदपुर में 2 अक्टूबर तक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यही नहीं, इस चक्रवात के कारण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में भी 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो उधर पूर्वांचल में बारिश को लेकर कोई अनुमान नहीं जताया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यही हाल उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने के आसार नहीं है। कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हाथी तूफान गुलाब पहले से कमजोर हो गया है, लेकिन इसका असर अब भी आंध्रा और ओडिशा पर दिख रहा है। फिलहाल इस वक्त ये बिहार की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण बिहार के कुछ जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका दिख रही है। बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है, उनके नाम है बक्सर, चक्की, काराकाट, उदवंतनगर, गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, दरभंगा और सीतामढ़ी। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी वज्रपात होने की आशंका आज दिखाई दे रही है। ये तो बिहार का हाल है, लेकिन साइक्लोन के कारण एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी 11 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने कहा है कि चक्रवात गुलाब की तीव्रता घटी है, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि तटीय आंध्र के 1-2 अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। मछुआरों को आज भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं कल से यहाँ के मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया, जबकि 24 घंटे के दौरान तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जमशेदपुर शहर में तूफान गुलाब का असर 29 सितंबर यानी आज देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी मानसून सक्रिय रहेगा। 2 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर से
से मौसम साफ होगा यहाँ, तो वहीं 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गर्जन के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अगले एक सप्ताह के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। उधर चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना शहर में शाम तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। उमस भरी गर्मी चरम पर होगी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दबाव बढ़ने से वीरवार को बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है। इस बार मानसून अक्टूबर तक रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अक्टूबर की शुरुआत में बारिश हो सकती है। पूर्वांचल में मौसम का रुख बदला हुआ है। वातावरण में ठंड का असर अब खुलने लगा है। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि अब मानसून पूरी तरह से वापसी की राह पर है। सप्ताह भर में मानसून की सक्रियता का क्रम और बना रहेगा। इसकी वजह से बादलों की मामूली आवाजाही का रुख तो रहेगा, लेकिन वातावरण में पर्याप्त नमी की कमी रहेगी और उमस की वजह से दिन का पारा चढ़ा रहेगा और रात का पारा नीचे आ जाएगा। घरों में अब कूलर और एसी बंद हो चुके हैं। अक्टूबर मास की शुरुआत के साथ ही सुबह कुहासा अंचलों से लेकर कस्बों तक नजर आने लगेगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर मध्य तक कुहासा कोहरे में भी बदल जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर फेल होता नजर आ रहा है दिल्ली एनसीआर के लिए। दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हो रही है, जैसा कि पूर्वानुमान में जताया गया था। बीते दिनों बादल तो कई बार छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं आज भी गर्जन वाले बादल बनने के भी आसार है, लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 30 सितंबर को दिल्ली में बादल बरसेंगे, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मौसम विज्ञानियों के अनुसार 30 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील है और इस दौरान बीच बीच में बादल और कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश हुई तो किसानों को भी नुकसान होने के आसार हैं। इससे पहले ही 4 दिन की बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। मानसून की विदाई का समय हो चुका है, लेकिन कुमायूं में अभी भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है। 2 व 3 अक्टूबर को कुमायूं के चंपावत, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वही गुलाब की वजह से मानसून जारी है। झारखंड के मौसम विभाग ने जमशेदपुर में 2 अक्टूबर तक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यही नहीं, इस चक्रवात के कारण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में भी 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो उधर पूर्वांचल में बारिश को लेकर कोई अनुमान नहीं जताया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यही हाल उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने के आसार नहीं है। कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हाथी तूफान गुलाब पहले से कमजोर हो गया है, लेकिन इसका असर अब भी आंध्रा और ओडिशा पर दिख रहा है। फिलहाल इस वक्त ये बिहार की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण बिहार के कुछ जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका दिख रही है। बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है, उनके नाम है बक्सर, चक्की, काराकाट, उदवंतनगर, गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, दरभंगा और सीतामढ़ी। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी वज्रपात होने की आशंका आज दिखाई दे रही है। ये तो बिहार का हाल है, लेकिन साइक्लोन के कारण एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी 11 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने कहा है कि चक्रवात गुलाब की तीव्रता घटी है, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि तटीय आंध्र के 1-2 अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। मछुआरों को आज भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं कल से यहाँ के मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया, जबकि 24 घंटे के दौरान तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जमशेदपुर शहर में तूफान गुलाब का असर 29 सितंबर यानी आज देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी मानसून सक्रिय रहेगा। 2 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर से मौसम साफ होगा यहाँ, तो वहीं 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गर्जन के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है।
अगले एक सप्ताह के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। उधर चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना शहर में शाम तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। उमस भरी गर्मी चरम पर होगी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दबाव बढ़ने से वीरवार को बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है। इस बार मानसून अक्टूबर तक रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अक्टूबर की शुरुआत में बारिश हो सकती है। पूर्वांचल में मौसम का रुख बदला हुआ है। वातावरण में ठंड का असर अब खुलने लगा है। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि अब मानसून पूरी तरह से वापसी की राह पर है। सप्ताह भर में मानसून की सक्रियता का क्रम और बना रहेगा। इसकी वजह से बादलों की मामूली आवाजाही का रुख तो रहेगा, लेकिन वातावरण में पर्याप्त नमी की कमी रहेगी और उमस की वजह से दिन का पारा चढ़ा रहेगा और रात का पारा नीचे आ जाएगा। घरों में अब कूलर और एसी बंद हो चुके हैं। अक्टूबर मास की शुरुआत के साथ ही सुबह कुहासा अंचलों से लेकर कस्बों तक नजर आने लगेगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर मध्य तक कुहासा कोहरे में भी बदल जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर फेल होता नजर आ रहा है दिल्ली एनसीआर के लिए। दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हो रही है, जैसा कि पूर्वानुमान में जताया गया था। बीते दिनों बादल तो कई बार छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं आज भी गर्जन वाले बादल बनने के भी आसार है, लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 30 सितंबर को दिल्ली में बादल बरसेंगे, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मौसम विज्ञानियों के अनुसार 30 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील है और इस दौरान बीच बीच में बादल और कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश हुई तो किसानों को भी नुकसान होने के आसार हैं। इससे पहले ही 4 दिन की बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। मानसून की विदाई का समय हो चुका है, लेकिन कुमायूं में अभी भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है। 2 व 3 अक्टूबर को कुमायूं के चंपावत, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वहीं गुलाब की वजह से मानसून जारी है। झारखंड के मौसम विभाग ने जमशेदपुर में 2 अक्टूबर तक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यही नहीं, इस चक्रवात के कारण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में भी 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो उधर पूर्वांचल में बारिश को लेकर कोई अनुमान नहीं जताया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यही हाल उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने के आसार नहीं है। कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हाथी तूफान गुलाब पहले से कमजोर हो गया है, लेकिन इसका असर अब भी आंध्रा और ओडिशा पर दिख रहा है। फिलहाल इस वक्त ये बिहार की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण बिहार के कुछ जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका दिख रही है। बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है उनके नाम है बक्सर, चक्की, काराकाट, उदवंतनगर, गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, दरभंगा और सीतामढ़ी। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी वज्रपात होने की आशंका आज दिखाई दे रही है। ये तो बिहार का हाल है, लेकिन साइक्लोन के कारण एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी 11 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने कहा है कि चक्रवात गुलाब की तीव्रता घटी है, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि तटीय आंध्र के 1-2 अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। मछुआरों को आज भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं कल से यहाँ के मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया, जबकि 24 घंटे के दौरान तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जमशेदपुर शहर में तूफान गुलाब का असर 29 सितंबर यानी आज देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी मानसून सक्रिय रहेगा। 2 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर से मौसम साफ होगा यहाँ, तो वहीं 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गर्जन के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अगले एक सप्ताह के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। उधर चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना शहर में शाम तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। उमस भरी गर्मी चरम पर होगी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दबाव बढ़ने से वीरवार को बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है। इस बार मानसून अक्टूबर तक रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अक्टूबर की शुरुआत में बारिश हो सकती है। पूर्वांचल में मौसम का रुख बदला हुआ है। वातावरण में ठंड का असर अब खुलने लगा है। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि अब मानसून
पूरी तरह से वापसी की राह पर है। सप्ताह भर में मानसून की सक्रियता का क्रम और बना रहेगा। इसकी वजह से बादलों की मामूली आवाजाही का रुख तो रहेगा, लेकिन वातावरण में पर्याप्त नमी की कमी रहेगी और उमस की वजह से दिन का पारा चढ़ा रहेगा और रात का पारा नीचे आ जाएगा। घरों में अब कूलर और एसी बंद हो चुके हैं। अक्टूबर मास की शुरुआत के साथ ही सुबह कुहासा अंचलों से लेकर कस्बों तक नजर आने लगेगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर मध्य तक कुहासा कोहरे में भी बदल जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर फेल होता नजर आ रहा है दिल्ली एनसीआर के लिए। दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हो रही है जैसा कि पूर्वानुमान में जताया गया था। बीते दिनों बादल तो कई बार छाए लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं आज भी गर्जन वाले बादल बनने के भी आसार है लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 30 सितंबर को दिल्ली में बादल बरसेंगे, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मौसम विज्ञानियों के अनुसार 30 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील है और इस दौरान बीच बीच में बादल और कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश हुई तो किसानों को भी नुकसान होने के आसार हैं। इससे पहले ही 4 दिन की बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। मानसून की विदाई का समय हो चुका है लेकिन कुमायूं में अभी भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है। 2 व 3 अक्टूबर को कुमायूं के चंपावत, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वहीं गुलाब की वजह से मानसून जारी है। झारखंड के मौसम विभाग ने जमशेदपुर में 2 अक्टूबर तक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यही नहीं, इस चक्रवात के कारण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में भी 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो उधर पूर्वांचल में बारिश को लेकर कोई अनुमान नहीं जताया गया है लेकिन कहीं कहीं पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यही हाल उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने के आसार नहीं है। कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तूफान गुलाब पहले से कमजोर हो गया है लेकिन इसका असर अब भी आंध्रा और ओडिशा पर दिख रहा है। फिलहाल इस वक्त ये बिहार की ओर बढ़ रहा है जिसके कारण बिहार के कुछ जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका दिख रही है। बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है उनके नाम है बक्सर, चक्की, काराकाट, उदवंतनगर, गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, दरभंगा और सीतामढ़ी। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी वज्रपात होने की आशंका आज दिखाई दे रही है। ये तो बिहार का हाल है लेकिन साइक्लोन के कारण एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी 11 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने कहा है कि चक्रवात गुलाब की तीव्रता घटी है लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि तटीय आंध्र के 1-2 अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। मछुआरों को आज भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं कल से यहाँ के मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया, जबकि 24 घंटे के दौरान तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जमशेदपुर शहर में तूफान गुलाब का असर 29 सितंबर यानी आज देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी मानसून सक्रिय रहेगा। 2 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर से मौसम साफ होगा यहाँ, तो वहीं 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गर्जन के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अगले 1 सप्ताह के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। उधर चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना शहर में शाम तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। उमस भरी गर्मी चरम पर होगी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दबाव बढ़ने से वीरवार को बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है। इस बार मानसून अक्टूबर तक रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अक्टूबर की शुरुआत में बारिश हो सकती है। पूर्वांचल में मौसम का रुख बदला हुआ है। वातावरण में ठंड का असर अब खुलने लगा है। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि अब मानसून पूरी तरह से वापसी की राह पर है। सप्ताह भर में मानसून की सक्रियता का क्रम और बना रहेगा। इसकी वजह से बादलों की मामूली आवाजाही का रुख तो रहेगा लेकिन वातावरण में पर्याप्त नमी की कमी रहेगी और उमस की वजह से दिन का पारा चढ़ा रहेगा और रात का पारा नीचे आ जाएगा। घरों में अब कूलर और एसी बंद हो चुके हैं। अक्टूबर मास की शुरुआत के साथ ही सुबह कुहासा अंचलों से लेकर कस्बों तक नजर आने लगेगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर मध्य तक कुहासा कोहरे में भी बदल जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान
पूर्वानुमान एक बार फिर फेल होता नजर आ रहा है दिल्ली एनसीआर के लिए। दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हो रही है जैसा कि पूर्वानुमान में जताया गया था। बीते दिनों बादल तो कई बार छाए लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं आज भी गर्जन वाले बादल बनने के भी आसार है लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 30 सितंबर को दिल्ली में बादल बरसेंगे, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मौसम विज्ञानियों के अनुसार 30 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील है और इस दौरान बीच बीच में बादल और कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश हुई तो किसानों को भी नुकसान होने के आसार हैं। इससे पहले ही 4 दिन की बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। मानसून की विदाई का समय हो चुका है लेकिन कुमायूं में अभी भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है। 2 व 3 अक्टूबर को कुमायूं के चंपावत, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वहीं गुलाब की वजह से मानसून जारी है। झारखंड के मौसम विभाग ने जमशेदपुर में 2 अक्टूबर तक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यही नहीं, इस चक्रवात के कारण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में भी 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो उधर पूर्वांचल में बारिश को लेकर कोई अनुमान नहीं जताया गया है लेकिन कहीं कहीं पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यही हाल उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने के आसार नहीं है। कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तूफान गुलाब पहले से कमजोर हो गया है लेकिन इसका असर अब भी आंध्रा और ओडिशा पर दिख रहा है। फिलहाल इस वक्त ये बिहार की ओर बढ़ रहा है जिसके कारण बिहार के कुछ जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका दिख रही है। बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है उनके नाम है बक्सर, चक्की, काराकाट, उदवंतनगर, गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, दरभंगा और सीतामढ़ी। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी वज्रपात होने की आशंका आज दिखाई दे रही है। ये तो बिहार का हाल है लेकिन साइक्लोन के कारण एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी 11 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने कहा है कि चक्रवात गुलाब की तीव्रता घटी है लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि तटीय आंध्र के 1-2 अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। मछुआरों को आज भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं कल से यहाँ के मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया, जबकि 24 घंटे के दौरान तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जमशेदपुर शहर में तूफान गुलाब का असर 29 सितंबर यानी आज देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी मानसून सक्रिय रहेगा। 2 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर से मौसम साफ होगा यहाँ, तो वहीं 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गर्जन के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अगले 1 सप्ताह के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। उधर चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना शहर में शाम तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। उमस भरी गर्मी चरम पर होगी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दबाव बढ़ने से वीरवार को बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है। इस बार मानसून अक्टूबर तक रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अक्टूबर की शुरुआत में बारिश हो सकती है। पूर्वांचल में मौसम का रुख बदला हुआ है। वातावरण में ठंड का असर अब खुलने लगा है। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि अब मानसून पूरी तरह से वापसी की राह पर है। सप्ताह भर में मानसून की सक्रियता का क्रम और बना रहेगा। इसकी वजह से बादलों की मामूली आवाजाही का रुख तो रहेगा लेकिन वातावरण में पर्याप्त नमी की कमी रहेगी और उमस की वजह से दिन का पारा चढ़ा रहेगा और रात का पारा नीचे आ जाएगा। घरों में अब कूलर और AC बंद हो चुके हैं। अक्टूबर मास की शुरुआत के साथ ही सुबह कुहासा अंचलों से लेकर कस्बों तक नजर आने लगेगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर मध्य तक कुहासा कोहरे में भी बदल जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर फेल होता नजर आ रहा है दिल्ली NCR के लिए। दिल्ली NCR में बारिश नहीं हो रही है जैसा कि पूर्वानुमान में जताया गया था। बीते दिनों बादल तो कई बार छाए लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं आज भी गर्जन वाले बादल बनने के भी आसार है लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 30 सितंबर को दिल्ली में बादल बरसेंगे, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मौसम विज्ञानियों के अनुसार 30 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील
है और इस दौरान बीच बीच में बादल और कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश हुई तो किसानों को भी नुकसान होने के आसार हैं। इससे पहले ही 4 दिन की बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। मानसून की विदाई का समय हो चुका है, लेकिन कुमायूं में अभी भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है। 2 व 3 अक्टूबर को कुमायूं के चंपावत, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वही गुलाब की वजह से मानसून जारी है। झारखंड के मौसम विभाग ने जमशेदपुर में 2 अक्टूबर तक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यही नहीं, इस चक्रवात के कारण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में भी 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो उधर पूर्वांचल में बारिश को लेकर कोई अनुमान नहीं जताया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यही हाल उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने के आसार नहीं है। कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तूफान गुलाब पहले से कमजोर हो गया है, लेकिन इसका असर अब भी आंध्रा और ओडिशा पर दिख रहा है। फिलहाल इस वक्त ये बिहार की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण बिहार के कुछ जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका दिख रही है। बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है उनके नाम है बक्सर, चक्की, काराकाट, उदवंतनगर, गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, दरभंगा और सीतामढ़ी। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी वज्रपात होने की आशंका आज दिखाई दे रही है। ये तो बिहार का हाल है, लेकिन साइक्लोन के कारण एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी 11 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने कहा है कि चक्रवात गुलाब की तीव्रता घटी है, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि तटीय आंध्र के 1-2 अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। मछुआरों को आज भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं कल से यहाँ के मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया, जबकि 24 घंटे के दौरान तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जमशेदपुर शहर में तूफान गुलाब का असर 29 सितंबर यानी आज देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी मानसून सक्रिय रहेगा। 2 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर से मौसम साफ होगा यहाँ, तो वहीं 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गर्जन के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अगले 1 सप्ताह के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। उधर चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना शहर में शाम तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। उमस भरी गर्मी चरम पर होगी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दबाव बढ़ने से वीरवार को बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है। इस बार मानसून अक्टूबर तक रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अक्टूबर की शुरुआत में बारिश हो सकती है। पूर्वांचल में मौसम का रुख बदला हुआ है। वातावरण में ठंड का असर अब खुलने लगा है। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि अब मानसून पूरी तरह से वापसी की राह पर है। सप्ताह भर में मानसून की सक्रियता का क्रम और बना रहेगा। इसकी वजह से बादलों की मामूली आवाजाही का रुख तो रहेगा, लेकिन वातावरण में पर्याप्त नमी की कमी रहेगी और उमस की वजह से दिन का पारा चढ़ा रहेगा और रात का पारा नीचे आ जाएगा। घरों में अब कूलर और AC बंद हो चुके हैं। अक्टूबर मास की शुरुआत के साथ ही सुबह कुहासा अंचलों से लेकर कस्बों तक नजर आने लगेगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर मध्य तक कुहासा कोहरे में भी बदल जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर फेल होता नजर आ रहा है दिल्ली NCR के लिए। दिल्ली NCR में बारिश नहीं हो रही है, जैसा कि पूर्वानुमान में जताया गया था। बीते दिनों बादल तो कई बार छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं आज भी गर्जन वाले बादल बनने के भी आसार है, लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 30 सितंबर को दिल्ली में बादल बरसेंगे, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मौसम विज्ञानियों के अनुसार 30 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील है और इस दौरान बीच बीच में बादल और कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश हुई तो किसानों को भी नुकसान होने के आसार हैं। इससे पहले ही 4 दिन की बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। मानसून की विदाई का समय हो चुका है, लेकिन कुमायूं में अभी भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है। 2 व 3 अक्टूबर को कुमायूं के चंपावत, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के
के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वही गुलाब की वजह से मानसून जारी है। झारखंड के मौसम विभाग ने जमशेदपुर में 2 अक्टूबर तक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यही नहीं, इस चक्रवात के कारण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में भी 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो उधर पूर्वांचल में बारिश को लेकर कोई अनुमान नहीं जताया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यही हाल उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने के आसार नहीं है। कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हाथी तूफान गुलाब पहले से कमजोर हो गया है, लेकिन इसका असर अब भी आंध्रा और ओडिशा पर दिख रहा है। फिलहाल इस वक्त ये बिहार की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण बिहार के कुछ जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका दिख रही है। बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है, उनके नाम है बक्सर, चक्की, काराकाट, उदवंतनगर, गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, दरभंगा और सीतामढ़ी। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी वज्रपात होने की आशंका आज दिखाई दे रही है। ये तो बिहार का हाल है, लेकिन साइक्लोन के कारण एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी 11 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने कहा है कि चक्रवात गुलाब की तीव्रता घटी है, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि तटीय आंध्र के 1-2 अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। मछुआरों को आज भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं कल से यहाँ के मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया, जबकि 24 घंटे के दौरान तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जमशेदपुर शहर में तूफान गुलाब का असर 29 सितंबर यानी आज देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी मानसून सक्रिय रहेगा। 2 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर से मौसम साफ होगा यहाँ, तो वहीं 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गर्जन के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अगले 1 सप्ताह के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। उधर चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना शहर में शाम तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। उमस भरी गर्मी चरम पर होगी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दबाव बढ़ने से वीरवार को बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है। इस बार मानसून अक्टूबर तक रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अक्टूबर की शुरुआत में बारिश हो सकती है। पूर्वांचल में मौसम का रुख बदला हुआ है। वातावरण में ठंड का असर अब खुलने लगा है। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि अब मानसून पूरी तरह से वापसी की राह पर है। सप्ताह भर में मानसून की सक्रियता का क्रम और बना रहेगा। इसकी वजह से बादलों की मामूली आवाजाही का रुख तो रहेगा, लेकिन वातावरण में पर्याप्त नमी की कमी रहेगी और उमस की वजह से दिन का पारा चढ़ा रहेगा और रात का पारा नीचे आ जाएगा। घरों में अब कूलर और AC बंद हो चुके हैं। अक्टूबर मास की शुरुआत के साथ ही सुबह कुहासा अंचलों से लेकर कस्बों तक नजर आने लगेगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर मध्य तक कुहासा कोहरे में भी बदल जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर फेल होता नजर आ रहा है दिल्ली NCR के लिए। दिल्ली NCR में बारिश नहीं हो रही है, जैसा कि पूर्वानुमान में जताया गया था। बीते दिनों बादल तो कई बार छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं आज भी गर्जन वाले बादल बनने के भी आसार है, लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 30 सितंबर को दिल्ली में बादल बरसेंगे, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मौसम विज्ञानियों के अनुसार 30 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील है और इस दौरान बीच बीच में बादल और कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश हुई तो किसानों को भी नुकसान होने के आसार हैं। इससे पहले ही 4 दिन की बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। मानसून की विदाई का समय हो चुका है, लेकिन कुमायूं में अभी भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है। 2 व 3 अक्टूबर को कुमायूं के चंपावत, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वही गुलाब की वजह से मानसून जारी है। झारखंड के मौसम विभाग ने जमशेदपुर में 2 अक्टूबर तक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यही नहीं, इस चक्रवात के कारण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में भी 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो उधर पूर्वांचल में बारिश को लेकर कोई
कोई अनुमान नहीं जताया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यही हाल उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने के आसार नहीं है, कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हाथी तूफान गुलाब पहले से कमजोर हो गया है, लेकिन इसका असर अब भी आंध्रा और ओडिशा पर दिख रहा है। फिलहाल इस वक्त ये बिहार की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण बिहार के कुछ जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका दिख रही है। बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है उनके नाम है बक्सर, चक्की, काराकाट, उदवंतनगर, गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, दरभंगा और सीतामढ़ी। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी वज्रपात होने की आशंका आज दिखाई दे रही है। ये तो बिहार का हाल है, लेकिन साइक्लोन के कारण एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी 11 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने कहा है कि चक्रवात गुलाब की तीव्रता घटी है, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि तटीय आंध्र के 1-2 अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। मछुआरों को आज भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं कल से यहाँ के मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया, जबकि 24 घंटे के दौरान तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जमशेदपुर शहर में तूफान गुलाब का असर 29 सितंबर यानी आज देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी मानसून सक्रिय रहेगा। 2 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर से मौसम साफ होगा यहाँ, तो वहीं 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गर्जन के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अगले एक सप्ताह के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। उधर चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना शहर में शाम तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। उमस भरी गर्मी चरम पर होगी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दबाव बढ़ने से वीरवार को बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है। इस बार मानसून अक्टूबर तक रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अक्टूबर की शुरुआत में बारिश हो सकती है। पूर्वांचल में मौसम का रुख बदला हुआ है। वातावरण में ठंड का असर अब खुलने लगा है। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि अब मानसून पूरी तरह से वापसी की राह पर है। सप्ताह भर में मानसून की सक्रियता का क्रम और बना रहेगा। इसकी वजह से बादलों की मामूली आवाजाही का रुख तो रहेगा, लेकिन वातावरण में पर्याप्त नमी की कमी रहेगी और उमस की वजह से दिन का पारा चढ़ा रहेगा और रात का पारा नीचे आ जाएगा। घरों में अब कूलर और AC बंद हो चुके हैं। अक्टूबर मास की शुरुआत के साथ ही सुबह कुहासा अंचलों से लेकर कस्बों तक नजर आने लगेगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर मध्य तक कुहासा कोहरे में भी बदल जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर फेल होता नजर आ रहा है दिल्ली NCR के लिए। दिल्ली NCR में बारिश नहीं हो रही है, जैसा कि पूर्वानुमान में जताया गया था। बीते दिनों बादल तो कई बार छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं आज भी गर्जन वाले बादल बनने के भी आसार है, लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 30 सितंबर को दिल्ली में बादल बरसेंगे, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मौसम विज्ञानियों के अनुसार 30 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील है और इस दौरान बीच बीच में बादल और कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश हुई तो किसानों को भी नुकसान होने के आसार हैं। इससे पहले ही 4 दिन की बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। मानसून की विदाई का समय हो चुका है, लेकिन कुमायूं में अभी भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है। 2 व 3 अक्टूबर को कुमायूं के चंपावत, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वही गुलाब की वजह से मानसून जारी है। झारखंड के मौसम विभाग ने जमशेदपुर में 2 अक्टूबर तक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यही नहीं, इस चक्रवात के कारण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में भी 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो उधर पूर्वांचल में बारिश को लेकर कोई अनुमान नहीं जताया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यही हाल उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने के आसार नहीं है, कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।
हाथी तूफान गुलाब पहले से कमजोर हो गया है, लेकिन इसका असर अब भी आंध्रा और ओडिशा पर दिख रहा है। फिलहाल इस वक्त ये बिहार की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण बिहार के कुछ जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका दिख रही है। बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है उनके नाम है बक्सर, चक्की, काराकाट, उदवंतनगर, गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, दरभंगा और सीतामढ़ी। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी वज्रपात होने की आशंका आज दिखाई दे रही है। ये तो बिहार का हाल है, लेकिन साइक्लोन के कारण एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी 11 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने कहा है कि चक्रवात गुलाब की तीव्रता घटी है, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि तटीय आंध्र के 1-2 अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। मछुआरों को आज भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं कल से यहाँ के मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया, जबकि 24 घंटे के दौरान तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जमशेदपुर शहर में तूफान गुलाब का असर 29 सितंबर यानी आज देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी मानसून सक्रिय रहेगा। 2 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर से मौसम साफ होगा यहाँ, तो वहीं 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गर्जन के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अगले एक सप्ताह के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। उधर चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना शहर में शाम तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। उमस भरी गर्मी चरम पर होगी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दबाव बढ़ने से वीरवार को बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है। इस बार मानसून अक्टूबर तक रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अक्टूबर की शुरुआत में बारिश हो सकती है। पूर्वांचल में मौसम का रुख बदला हुआ है। वातावरण में ठंड का असर अब खुलने लगा है। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि अब मानसून पूरी तरह से वापसी की राह पर है। सप्ताह भर में मानसून की सक्रियता का क्रम और बना रहेगा। इसकी वजह से बादलों की मामूली आवाजाही का रुख तो रहेगा, लेकिन वातावरण में पर्याप्त नमी की कमी रहेगी और उमस की वजह से दिन का पारा चढ़ा रहेगा और रात का पारा नीचे आ जाएगा। घरों में अब कूलर और AC बंद हो चुके हैं। अक्टूबर मास की शुरुआत के साथ ही सुबह कुहासा अंचलों से लेकर कस्बों तक नजर आने लगेगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर मध्य तक कुहासा कोहरे में भी बदल जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर फेल होता नजर आ रहा है दिल्ली NCR के लिए। दिल्ली NCR में बारिश नहीं हो रही है, जैसा कि पूर्वानुमान में जताया गया था। बीते दिनों बादल तो कई बार छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं आज भी गर्जन वाले बादल बनने के भी आसार है, लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 30 सितंबर को दिल्ली में बादल बरसेंगे, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मौसम विज्ञानियों के अनुसार 30 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील है और इस दौरान बीच बीच में बादल और कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश हुई तो किसानों को भी नुकसान होने के आसार हैं। इससे पहले ही 4 दिन की बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। मानसून की विदाई का समय हो चुका है, लेकिन कुमायूं में अभी भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है। 2 व 3 अक्टूबर को कुमायूं के चंपावत, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वहीं गुलाब की वजह से मानसून जारी है। झारखंड के मौसम विभाग ने जमशेदपुर में 2 अक्टूबर तक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यही नहीं, इस चक्रवात के कारण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में भी 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो उधर पूर्वांचल में बारिश को लेकर कोई अनुमान नहीं जताया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यही हाल उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने के आसार नहीं है। कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हाथी तूफान गुलाब पहले से कमजोर हो गया है, लेकिन इसका असर अब भी आंध्रा और ओडिशा पर दिख रहा है। फिलहाल इस वक्त ये बिहार की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण बिहार के कुछ जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका दिख रही है। बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है उनके नाम है बक्सर, चक्की, काराकाट, उदवंतनगर, गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, दरभंगा और सीतामढ़ी।
यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी वज्रपात होने की आशंका आज दिखाई दे रही है। ये तो बिहार का हाल है, लेकिन साइक्लोन के कारण एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी 11 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने कहा है कि चक्रवात गुलाब की तीव्रता घटी है, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि तटीय आंध्र के 1-2 अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। मछुआरों को आज भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं कल से यहाँ के मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया, जबकि 24 घंटे के दौरान तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जमशेदपुर शहर में तूफान गुलाब का असर 29 सितंबर यानी आज देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी मानसून सक्रिय रहेगा। 2 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर से मौसम साफ होगा यहाँ, तो वहीं 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गर्जन के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अगले 1 सप्ताह के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। उधर चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना शहर में शाम तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। उमस भरी गर्मी चरम पर होगी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दबाव बढ़ने से वीरवार को बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है। इस बार मानसून अक्टूबर तक रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अक्टूबर की शुरुआत में बारिश हो सकती है। पूर्वांचल में मौसम का रुख बदला हुआ है। वातावरण में ठंड का असर अब खुलने लगा है। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि अब मानसून पूरी तरह से वापसी की राह पर है। सप्ताह भर में मानसून की सक्रियता का क्रम और बना रहेगा। इसकी वजह से बादलों की मामूली आवाजाही का रुख तो रहेगा, लेकिन वातावरण में पर्याप्त नमी की कमी रहेगी और उमस की वजह से दिन का पारा चढ़ा रहेगा और रात का पारा नीचे आ जाएगा। घरों में अब कूलर और AC बंद हो चुके हैं। अक्टूबर मास की शुरुआत के साथ ही सुबह कुहासा अंचलों से लेकर कस्बों तक नजर आने लगेगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर मध्य तक कुहासा कोहरे में भी बदल जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर फेल होता नजर आ रहा है दिल्ली NCR के लिए। दिल्ली NCR में बारिश नहीं हो रही है, जैसा कि पूर्वानुमान में जताया गया था। बीते दिनों बादल तो कई बार छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं आज भी गर्जन वाले बादल बनने के भी आसार है, लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 30 सितंबर को दिल्ली में बादल बरसेंगे, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मौसम विज्ञानियों के अनुसार 30 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील है और इस दौरान बीच-बीच में बादल और कहीं-कहीं गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश हुई तो किसानों को भी नुकसान होने के आसार हैं। इससे पहले ही 4 दिन की बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। मानसून की विदाई का समय हो चुका है, लेकिन कुमायूं में अभी भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है। 2 व 3 अक्टूबर को कुमायूं के चंपावत, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वहीं गुलाब की वजह से मानसून जारी है। झारखंड के मौसम विभाग ने जमशेदपुर में 2 अक्टूबर तक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यही नहीं, इस चक्रवात के कारण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में भी 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो उधर पूर्वांचल में बारिश को लेकर कोई अनुमान नहीं जताया गया है, लेकिन कहीं-कहीं पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यही हाल उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने के आसार नहीं है। कहीं-कहीं पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तूफान गुलाब पहले से कमजोर हो गया है, लेकिन इसका असर अब भी आंध्र और ओडिशा पर दिख रहा है। फिलहाल इस वक्त ये बिहार की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण बिहार के कुछ जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका दिख रही है। बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है, उनके नाम है बक्सर, चक्की, काराकाट, उदवंतनगर, गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, दरभंगा और सीतामढ़ी। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी वज्रपात होने की आशंका आज दिखाई दे रही है। ये तो बिहार का हाल है, लेकिन साइक्लोन के कारण एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी 11 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने कहा है कि चक्रवात गुलाब की तीव्रता घटी है, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि तटीय आंध्र
आंध्रा के 1-2 अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। मछुआरों को आज भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं कल से यहाँ के मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया, जबकि 24 घंटे के दौरान तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जमशेदपुर शहर में तूफान गुलाब का असर 29 सितंबर यानी आज देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी मॉनसून सक्रिय रहेगा। 2 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर से मौसम साफ होगा यहाँ, तो वहीं 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गर्जन के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अगले एक सप्ताह के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। उधर चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना शहर में शाम तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। उमस भरी गर्मी चरम पर होगी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दबाव बढ़ने से वीरवार को बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है। इस बार मानसून अक्टूबर तक रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अक्टूबर की शुरुआत में बारिश हो सकती है। पूर्वांचल में मौसम का रुख बदला हुआ है। वातावरण में ठंड का असर अब खुलने लगा है। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि अब मानसून पूरी तरह से वापसी की राह पर है। सप्ताह भर में मानसून की सक्रियता का क्रम और बना रहेगा। इसकी वजह से बादलों की मामूली आवाजाही का रुख तो रहेगा, लेकिन वातावरण में पर्याप्त नमी की कमी रहेगी और उमस की वजह से दिन का पारा चढ़ा रहेगा और रात का पारा नीचे आ जाएगा। घरों में अब कूलर और एसी बंद हो चुके हैं। अक्टूबर मास की शुरुआत के साथ ही सुबह कुहासा अंचलों से लेकर कस्बों तक नजर आने लगेगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर मध्य तक कुहासा कोहरे में भी बदल जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर फेल होता नजर आ रहा है दिल्ली एनसीआर के लिए। दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हो रही है, जैसा कि पूर्वानुमान में जताया गया था। बीते दिनों बादल तो कई बार छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं आज भी गर्जन वाले बादल बनने के भी आसार है, लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 30 सितंबर को दिल्ली में बादल बरसेंगे, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मौसम विज्ञानियों के अनुसार 30 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील है और इस दौरान बीच बीच में बादल और कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश हुई तो किसानों को भी नुकसान होने के आसार हैं। इससे पहले ही 4 दिन की बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। मानसून की विदाई का समय हो चुका है, लेकिन कुमायूं में अभी भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है। 2 व 3 अक्टूबर को कुमायूं के चंपावत, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वहीं गुलाब की वजह से मानसून जारी है। झारखंड के मौसम विभाग ने जमशेदपुर में 2 अक्टूबर तक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यही नहीं, इस चक्रवात के कारण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में भी 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो उधर पूर्वांचल में बारिश को लेकर कोई अनुमान नहीं जताया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यही हाल उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने के आसार नहीं है। कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तूफान गुलाब पहले से कमजोर हो गया है, लेकिन इसका असर अब भी आंध्रा और ओडिशा पर दिख रहा है। फिलहाल इस वक्त ये बिहार की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण बिहार के कुछ जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका दिख रही है। बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है, उनके नाम है बक्सर, चक्की, काराकाट, उदवंतनगर, गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, दरभंगा और सीतामढ़ी। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी वज्रपात होने की आशंका आज दिखाई दे रही है। ये तो बिहार का हाल है, लेकिन साइक्लोन के कारण एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी 11 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने कहा है कि चक्रवात गुलाब की तीव्रता घटी है, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि तटीय आंध्र के 1-2 अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। मछुआरों को आज भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं कल से यहाँ के मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया, जबकि 24 घंटे के दौरान तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जमशेदपुर शहर में तूफान गुलाब का असर 29 सितंबर यानी आज देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी मानसून सक्रिय रहेगा। 2 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर से मौसम साफ होगा यहाँ, तो वहीं 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गर्जन के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अगले एक सप्ताह के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। उधर चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना शहर में शाम तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। उमस भरी गर्मी चरम पर होगी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दबाव बढ़ने से वीरवार को बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है। इस बार मानसून अक्टूबर तक रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अक्टूबर की शुरुआत में बारिश हो सकती है। पूर्वांचल में मौसम का रुख बदला हुआ है। वातावरण में ठंड का असर अब खुलने लगा है। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि अब मानसून पूरी तरह से वापसी की राह पर है। सप्ताह भर में मानसून की सक्रियता का क्रम और बना रहेगा। इसकी वजह से बादलों की मामूली आवाजाही का रुख तो रहेगा, लेकिन वातावरण में पर्याप्त नमी की कमी रहेगी और उमस की वजह से दिन का पारा चढ़ा रहेगा और रात का पारा नीचे आ जाएगा। घरों में अब कूलर और एसी बंद हो चुके हैं। अक्टूबर मास की शुरुआत के साथ ही सुबह कुहासा अंचलों से लेकर कस्बों तक नजर आने लगेगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर मध्य तक कुहासा कोहरे में भी बदल जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर फेल होता नजर आ रहा है दिल्ली एनसीआर के लिए। दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हो रही है, जैसा कि पूर्वानुमान में जताया गया था। बीते दिनों बादल तो कई बार छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं आज भी गर्जन वाले बादल बनने के भी आसार है, लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 30 सितंबर को दिल्ली में बादल बरसेंगे, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मौसम विज्ञानियों के अनुसार 30 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील है और इस दौरान बीच बीच में बादल और कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश हुई तो किसानों को भी नुकसान होने के आसार हैं। इससे पहले ही 4 दिन की बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। मानसून की विदाई का समय हो चुका है, लेकिन कुमायूं में अभी भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है। 2 व 3 अक्टूबर को कुमायूं के चंपावत, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वहीं गुलाब की वजह से मानसून जारी है। झारखंड के मौसम विभाग ने जमशेदपुर में 2 अक्टूबर तक बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यही नहीं, इस चक्रवात के कारण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में भी 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो उधर पूर्वांचल में बारिश को लेकर कोई अनुमान नहीं जताया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यही हाल उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने के आसार नहीं है। कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।